मिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। कल जो इमरान खान साहब ने जलसा किया परसों, उस जलसे में भी वो डॉक्टर जयशंकर की वीडियोज़ चलाते रहे। अब पाकिस्तान में तो अगर आम तौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कामयाब खारजा पॉलिसी की तस्वीरें लगाए तो अब तक तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन ये अपनी अवाम को बता रहे थे अपने जलसे में डॉक्टर जयशंकर की वीडियोज़ लगा। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है आज भारत की फॉरेन पॉलिसी का और जयशंकर जी की नीति का। क्योंकि पूरे विश्व में आज कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी मोदी जी और जयशंकर जी की वजह से पूरे विश्व में डंका बजाए हुए हैं। तो इसी को लेके कैसे कहीं ना कहीं इमरान खान ने अब एक और रास्ता पकड़ लिया और भारत की फॉरेन पॉलिसी का पाकिस्तान में खूब प्रचार प्रसार कर रहा है और बोल रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी देखो। जबकि इससे पहले जब ये इमरान खान सत्ता में था तब भारत के खिलाफ इतना जहर उगलता था कि कोई हद नहीं है। जबकि अब कुर्सी और सत्ता पाने के लिए फिर से इसने जयशंकर जी का नाम लेना शुरू कर दिया और भारत की तरफ कोई ना कोई कमेंट करता रहता है और वो भी पॉजिटिव वे में। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान त्रस्त हो चुका है इस नई हुकूमत के बनने के बाद भी। जबकि इमरान खान ने भी पाकिस्तान को बैड गवर्नेंस दिया था, उसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम पहले ही त्रस्त थी। तो कहीं ना कहीं ये कुर्सी का खेल कैसे पाकिस्तान को अब कहां से कहां ले जा रहा है, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में साजिद तरार और कमर चीमा ने की है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मिशन में गए हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है, भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। कल जो इमरान खान साहब ने जलसा किया परसों, उस जलसे में भी वो डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस चलाते रहे। अब पाकिस्तान में तो अगर आम तौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कामयाब खारजा पॉलिसी की तस्वीरें लगाए तो अब तक तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। लेकिन ये अपनी अवाम को बता रहे थे अपने जलसे में डॉक्टर जयशंकर की वीडियोस लगा के ये बताते हैं कि भाई कितनी कामयाब खारजा पॉलिसी है, देखो वो दुनिया को किस तरह जवाब देते हैं। तार साहब इसकी क्या वजूहात हैं? इमरान खान साहब यकदम ऑपोजिशन में जाते ही इंडिया की खारजा पॉलिसी की तारीफें क्यों करना शुरू हो गई? चीमा साहब, इससे 3-4 किस्म के इशारे मिलते हैं। एक तो ये इशारा मिलता है कि ये आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात एक। हालांकि दूसरी साइड पे मिन्नते तरले भी उनसे किए जा रहे हैं। और एक तो इशारा ये निकलता है। दूसरा इसमें से इशारा ये निकलता है कि डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात है। और दूसरा खान साहब जो इसमें से जो निकल रहा है, तीसरी बात कि खान साहब जो है वो समझते हैं कि भारत इस रीजन में, और उनकी तारीफें करके शायद अमेरिका के नजदीक जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की लॉबी भी हायर कर चुके हैं। वो समझते हैं कि भारत इज अ बेटर एलाय विद द अमेरिकन लॉबी। तो इस वक्त मुसलसल कोशिश कर रहे हैं खान साहब अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे लॉबी फर्म हायर कर चुके हैं। तो इसमें से कई इशारे निकलते हैं। खान साहब ने पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के जख्मों पे और जो एक खास तबका है उसको बताने के लिए कि योर फॉरेन पॉलिसी इज फ्लोर। लेकिन एक बात यहां से बिल्कुल खास साहब भूल जाते हैं, जो बहुत टेक्निकल बात है। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। आप खुदारा उनसे कंपैरिजन आपका नहीं हो सकता। आपके अपने एडवाइजर मोईद यूसुफ और हर एक ने आपको बताया है कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर आजाद नहीं हो सकता, आजाद फॉरेन पॉलिसी इज इम्पॉसिबल टू अचीव। लेकिन आप मुसलसल कौम को गलत इशारे देते हैं। एक तरफ हकीकी आजादी का इशारा देते हैं, एक तरफ कहते हैं अमेरिका की आजादी से, गुलामी से अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना, दूसरी तरफ अमेरिका में लॉबी फर्म हायर कर लेते हैं। तो हर चीज के अंदर आपका तजाद है। या तो खान साहब की एज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये जो बाइडेन से थोड़े छोटे हैं, मेरा मकसद 70 साल तो इनकी भी एज है।
सतरिया बतरिया कहते ना, तुम पता ना सतरिया बतरिया, कोई उसको 75 साल के बंदे को कोई पता नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है इशारे खुदा से ऊपर की तरफ जो उठने शुरू हो जाते हैं। अक्सर खास साहब कहते हैं कि कब्र में जाके फरिश्तों को जवाब क्या देना, क्योंकि 70 साल की एज में आपको फिर जन्नत दोज़ख नजर आना शुरू हो जाती है। तो वो एक तो खान साहब को बिल्कुल पता नहीं चलता कि पिछली स्पीच में मैंने क्या कहा था, और उसी तनाजर के साथ इनके कल एक 100 मिनट की इन्होंने स्पीच कल दी है और उसमें एक भी नई बात नहीं है। 4 डेफिनेशंस गुलामी की कर दी और 4 डेफिनेशंस इन्होंने खौफ की कर दी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इररेलेवेंट और एक भी नई बात नहीं की थी। लेकिन एक बात जरूर है कि बौखलाहट है, नर्वसनेस है और खौफ है, क्योंकि इन्होंने जिन लोगों को, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी आजादी के जो लोग जामन हैं, इन्होंने उनको गिरबान से पकड़ लिया था। इन्होंने इतनी स्पीड के साथ उनको मीर जाफर कहा और खुद टीपू सुल्तान बन गए। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा था। मैं खुद इज़्तिराब में था कि इन्होंने किस इदारे को निशाना नहीं बनाया। अब मैं एक बात जरूर, मैं खान साहब से भी, वैसे आप मुझे पूछें चीमा साहब, मैं खान साहब से भी बड़ा इंप्रेस्ड हूं। मैं चाहूंगा कि इनकी मूवमेंट पहले, जिसको मैं कहता हूं कि इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 1, लेकिन अगर मैं सियासी तौर पर देखूं तो इसको मैं नाम दूंगा लेजेंड्स ऑफ मैकावली। ये मैकावली के फॉलोअर हैं। इन्होंने हर उस असूल को जो मैकावली अडॉप्ट करता था उसको लागू किया इन्होंने पाकिस्तान। इनके तोड़ का कोई बंदा आज तक सियासतदान पाकिस्तान में नहीं पैदा हुआ भुट्टो के बाद, ये मैं मान लूंगा। बल्कि कई चीजों में तो भुट्टो ने भी खत निकाला था, सुना था, जेब में से निकाल के तो लहराया था। खान साहब ने वो भी कर दिया। खान साहब ने हर चीज वो की है जो भुट्टो करता है। लेकिन ये कि खान साहब ये भूल गए कि भुट्टो का अंजाम देखें क्या हुआ था। खान साहब अगर हो सकता है अगर ख्वाहिश करते तो खान साहब भुट्टो ने जो जेल में बैठकर अपनी आखिरी अल्फाज कुछ लिखे थे वो पढ़ लेते। भुट्टो को उसके अवाम इसी तरह प्यार करते थे, लेकिन अबैंडन क्यों कर गए थे उसका मैंने अगले दिन एक जगह पे, मैं किसी जगह बोल रहा था, कंपैरिजन दे रहा था भुट्टो साहब का, तो चू एंड लाई के साथ उनकी स्टेटमेंट थी। भुट्टो साहब जो एक अमीर आदमी थे, उन्होंने एक गरीब आदमी को ख्वाब दिया रोटी कपड़े मकान का। उनका पहला इलेक्शन बड़ा अच्छा था। उन्होंने ग्रास रूट लोगों को टिकट दिए और वो जीते। बिल्कुल जो ड्राइवर थे, कुछ बहुत छोटे लोग थे। फिर वो चाइना का मॉडल लेकर आए। उन्होंने अपने वर्कर्स को साइकिल तक दी। भुट्टो साहब ने मौजतों की कैप पहननी शुरू कर दी। लेकिन चूअन लाई ने जब कहा कि तुमने दूसरी दफा जब टिकट दिए हैं तो तुमने उन्हीं फ्यूडल्स को दे दिए जिनके खिलाफ तुमने मूवमेंट शुरू की थी। खान साहब भी उसी तरह की कई फंडामेंटल गलतियां करते जा रहे हैं। और देखें कि पाकिस्तान इन गलतियों का मुतहम्मल हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि भुट्टो ने सोशलिस्ट और डेमोक्रेसी को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। खान साहब ने तालिबान माइंडसेट को अब जमहूरियत के साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि भुट्टो साहब जब ये सारा कुछ कर रहे थे उस वक्त पाकिस्तान वाज नॉट एटॉमिक पावर। आज आप एटॉमिक पावर है और आप अफगानिस्तान के साथ आप नेबर हैं। और इस वक्त आप जब हाथी दो लड़ेंगे तो उस हाथियों के दरमियान आप पता नहीं आपकी सूरत क्या बनती है, क्योंकि हाथी इस वक्त बिल्कुल जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। आप अगर देखें साउथ इंडियन सी में और ताइवान के आसपास जो क्या हो रहा है और आपके इरादे क्या हैं, आप कहां जा रहे हैं, तो ये सारे हाथी जब लड़ेंगे तो आप कहां होंगे, आपको भी सोचना पड़ेगा ये, क्योंकि आज हालात वो नहीं है। और मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि खान साहब का तजाद कहां से आ रहा है। खासकर खान साहब के जो कल इन्होंने कहा, जयशंकर साहब के साथ तो चलें जो कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे लिहाज से इन्होंने खान साहब के जो दूसरा तजाद है कि अमेरिकन लॉबी फर्म हायर करना, अपने इनके जो वुज़रा आला हैं वो मिल रहे हैं अमेरिकन एम्बेसडर को, और खुद इन्होंने जो किया है कि वो, मेरा मकसद एक जो इन्होंने फर्म हायर की है, मैंने उसके बारे में मैं बल्कि बताना चाहूंगा कि फैंथम और जो एरल लार्क, जो ये दो बंदे हैं, डेविड फैंथम और एरल लार्क, जिनकी लॉबी फर्म है। लॉबी फर्म सिर्फ 1.5 साल पुरानी 2021 में बनी, जिसको हायर किया गया। $25,000 पर मंथ उनको दिया गया है। पहले 2 महीने की मेरा ख्याल इन्होंने एडवांस $50,000 दिया है। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बारे में जावेद चौधरी साहब बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिख चुके हैं कि खान साहब की माफी 3 करोड़ 36 लाख रुपए की पड़ रही है।
मैं अफसोस करता हूं कि खान साहब अगर अच्छे पाकिस्तानी होते, मुसलमान होते, तो ये 3.5 करोड़ बलूचिस्तान को देते और दुआएं लेते। बिल्कुल सही और है, मैं साढ़े इसमें एक तीन ऐड करोड़। आखिरी बात ऐड करूंगा कि ये जो डेविड जो फैंटम है और जो मिस्टर लार्क हैं, जो लॉबी फर्म में जो दो पार्टनर हैं, इनमें ये दोनों के दोनों ज्यूइश हैं, दोनों यहूदी हैं, और एक जो है वो रिटायर्ड आर्मी का बंदा भी है। उसकी सर्विसेज ही हैज सर्व्ड इन अमेरिकन आर्मी। तो हो सकता है कि खान साहब को और इनके साथ, इस लॉबी फर्म के साथ खान साहब के पहले रिलेशनशिप मौजूद थे। ये जो ये फैंटम साहब पहले भी खान साहब के साथ एसोसिएटेड थे और इनके साथ रिलेशनशिप थे, रवाबत थे इनके। अब देखें ये इसके पीछे असल हकीकत क्या है, लेकिन कौम को बताना कि अमेरिकन आजादी हकीकी आजादी, और खुद इस वक्त जो है वो अमेरिका के कदमों में पड़े हैं, माफिया मांग रहे हैं। तार साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब एक तरफ तो यहूदी जो